रिसेंटली हमने डे कंपनी के इन्वर्टर को इंस्टॉल करके और उसके ऊपर आपको पूरा लोड चलाकर दिखाया था। ये 3 किलोवाट का इन्वर्टर था जो कि 2 बैटरी पर 3 किलोवाट तक का लोड रन कर सकता था। और अभी इसी सेटअप के हम कॉस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इस इन्वर्टर का यूज़ करके अपने घर पर सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो कितना खर्चा आपका आ सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास में है ये न्यू मॉडल है। इससे पहले भी सेम स्पेक्स के साथ में इनका 3 किलोवाट का 24 वोल्ट का इन्वर्टर आ रहा है। सिर्फ डिज़ाइन का फ़र्क है, बाकी बिल्कुल सेम है। और इनके प्राइस की बात करें तो ये आपको लगभग 80,000 रुपये में ईजिली मिल जाता है। यहाँ पर ये इन्वर्टर उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है जिसको दिन के समय काफ़ी ज़्यादा लोड चलाना पड़ता है, लगभग 3 किलोवाट के अराउंड दिन में लोड चलाना पड़ता है। तो ये इन्वर्टर आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा क्योंकि 2 ही बैटरी आपको लगानी है और 4 किलोवाट के ये पैनल को सपोर्ट करता है। तो आपका कंप्लीट लोड आप सोलर के थ्रू दिन में चला सकते हैं। जहां पर आपको दुकान के अंदर चलाना है, ऑफिस या कोई भी आपका स्टोर है जहां पर आपको दिन में एक 1.5 टन का इन्वर्टर, एयर कंडीशनर और साथ में कुछ लाइट और पंखे चलाने हैं, तो आपका एक कंप्लीट लोड इससे चल जाता है। इसके अलावा अगर 1-1 टन के 2 एयर कंडीशनर भी हैं और पंखे और लाइट का लोड आपको साथ में चलाना है तो भी ये इजीली चला सकता है। इसके अलावा भी इस इन्वर्टर के अंदर काफ़ी अच्छे फीचर भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसे आप पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं। अगर अभी आपका लोड 3 किलोवाट तक आपको चलाना है तो एक इन्वर्टर का यूज़ कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आपको 5 से 6 किलोवाट तक का लोड चलाना है तो 2 इन्वर्टर पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। आपको पुराने वाला इन्वर्टर बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके साथ में एक और इन्वर्टर लगाना है और आपका सेट फिर 5 से 6 किलोवाट के लोड के लिए परफेक्ट हो जाएगा। और साथ में फिर आप इनके ऊपर 8 किलोवाट तक के पैनल लगा पाएंगे क्योंकि दोनों इन्वर्टर 4-4 किलोवाट के पैनल को सपोर्ट करता है। दूसरा, ये हाइब्रिड इन्वर्टर है तो आप इसे ग्रिड टाई और ऑफ ग्रिड दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जीरो एक्सपोर्ट का भी फीचर मिलता है और डिस्प्ले दी गई है जिसके अंदर सभी पैरामीटर आपको देखने को मिलते हैं। कितना लोड चल रहा है, कितनी पावर आपके सोलर पैनल से आ रही है, ग्रिड से कितनी आ रही है, आपका लोड बैटरी पे चल रहा है या सोलर से चल रहा है या ग्रिड से चल रहा है, तो तमाम जितनी भी जानकारी है वो डिस्प्ले पर दिख जाती है। साथ में ही ये टच स्क्रीन है, इसलिए आप इसके अंदर पैरामीटर की सेटिंग भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर आपको रिमोट मॉनिटरिंग का फीचर मिलता है। आप अपने फोन के ऊपर कहीं से भी अपने इन्वर्टर का डाटा देख सकते हैं और डे की अपनी क्लाउड सर्विस है जहां से आप कंप्यूटर के ऊपर भी अपने इन्वर्टर का डेटा देख सकते हैं। इसके अलावा सभी तरह की प्रोडक्शन भी आपको इसके अंदर मिलेगी और ये IP65 रेटेड है, इसीलिए आप इसे बाहर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा 3 किलोवाट के हाइब्रिड सिस्टम के साथ में आपको एक लिथियम बैटरी लगानी पड़ती है। आप 24 वोल्ट की लिथियम बैटरी लगा सकते हैं। इंडिया के अंदर डे कंपनी की 24 वोल्ट की लिथियम बैटरी आपको नहीं मिलेगी। इसकी बजाय आप लेड एसिड बैटरी का भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, दिन में अगर आपको लोड चलाना है तो आप 150 एएच की 2 बैटरी लगा सकते हैं। अगर आपको रात को भी हैवी लोड चलाना है देन मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आपको कम से कम 250 एएच की 2 बैटरी लगानी चाहिए या 300 एएच की 2 बैटरी का यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर आप रात को 2 किलोवाट के अराउंड भी लोड चलाना चाहते हैं तो 2 बैटरी के ऊपर 2 किलोवाट का लोड काफी ज्यादा हो जाता है। इसीलिए बैटरियों की एच कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही उसकी लाइफ के लिए अच्छा रहेगा और आपको बैकअप भी अच्छा मिल सकता है। यहाँ पर 150 एएच की बैटरी की बात करते हैं तो लगभग 25,000 रुपये में बहुत ही इजीली आपको 150 एएच की बैटरी मिल जाएगी। अगर आप 250 एएच की तरफ जाना चाहते हैं तो लगभग 17-18,000 रुपये में आपको 250 एएच की बैटरी मिल जाती है। अगर आपके ज़्यादा यहाँ पे कॉस्टली पड़ती है तो मैक्सिमम 20,000 रुपये में आपको एक 250 एएच की बैटरी मिल जाती है। तो ये लगभग 40,000 रुपये में आपका 250 एएच की बैटरी का कॉम्बो तैयार हो जाएगा और 150 एएच की बैटरी आपको लगभग 25,000 में मिल ही जाएगी। इसके अलावा अगर आप लिथियम बैटरी की तरफ स्विच करना चाहते हैं तो इंडिया के अंदर आपको काफ़ी अदर ब्रांड की लिथियम बैटरी मिल जाती है। तो 24 वोल्ट और 100 एएच की आप बैटरी लेंगे तो आपको लगभग 30 से 40,000 रुपये के रेंज में मिलेगी। वहीं पर अगर आप 24 वोल्ट और 120 एएच की बैटरी लेंगे तो ये आपको 40 से 50,000 रुपये की रेंज के बीच में मिलेगी। डिपेंड करेगा आपको कितना लोड चलाना है। इसके बाद हम बात करते हैं सोलर पैनल की। तो मार्केट के अंदर आपको 15-16 रुपये से लेकर 20 से 22 रुपये प्रति वोट के अंदर सोलर पैनल मिल जाएंगे। डिपेंड करेगा कौन सी टेक्नोलॉजी के आप ले रहे हैं। यहाँ पे अभी मार्केट के अंदर एन टाइप टॉपकॉन SJT जैसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो आप इस सिस्टम के लिए एन टाइप टॉपकॉन जैसे सोलर पैनल का ही यूज करें क्योंकि वो आपको थोड़ा सा सही कीमत में मिल जाता है। 16-17 रुपये प्रति वोट में इजीली एन टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल मिल जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेज करेंगे तो ये थोड़ी सी आपको कॉस्टली पड़ेंगे, फिर ये आपको 20 से 22 रुपये प्रति वोट में मिलेंगे। और यहाँ पे अगर SJT की बात करें तो ये भी आपको 22-23 रुपये प्रति वोट के हिसाब से इजीली मिल जाते हैं। अगर आपके यहाँ पे स्पेस की दिक्कत है तभी आप SJT टेक्नोलॉजी का पैनल ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको 730 वाट का एक पैनल मिल जाता है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको एन टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल लेने की सलाह दूंगा जो कि आपको सही कीमत पे और सही सोलर पैनल मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप इस सिस्टम के ऊपर सब्सिडी पाना चाहते हैं देन आपको DCR सोलर पैनल का यूज करना पड़ता है जो कि आपको लगभग 25-26 रुपये प्रति वोट के हिसाब से मिलेंगे। और यहाँ पे 3 किलोवाट के पैनल फिर आपको लगभग 75 से 80,000 रुपये में मिलेंगे। इसके अलावा भी सोलर सिस्टम के अंदर ACDB DCDB लाइटिंग अरेस्टर अर्थिंग किट वगैरह लगती है, स्टैंड और वायरिंग का भी खर्चा आ जाता है। तो ये आपका लगभग 30,000 रुपये के करीब आ जाएगा। तो अगर आपको सब्सिडी लेनी है
तो ये सिस्टम फिर आपको पड़ेगा लगभग 2,25,000 रुपए के अराउंड। अगर आपको सब्सिडी नहीं लेनी है देन ये सिस्टम आपको पड़ेगा 2,10,000 रुपए के अराउंड। तो अगर आप 2,25,000 रुपए में सब्सिडी वाला सेटअप लगाते हैं तो वहां पे आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी इजीली मिल जाएगी, यानी कि मोटा मोटी आपके 50,000 रुपए फिर भी बच जाते हैं। और अगर आप यूपी के अंदर रहते हैं तो वहां पे आपको 30,000 एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलती है, देन आपको वहां पे 1,80,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। तो यूपी के अंदर ये सिस्टम आपको 1,20,000 रुपए के अराउंड ही पड़ेगा। अब बात आती है कि आप इसके ऊपर कितना लोड चला सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले लोड टेस्ट के अंदर दिखाया था, आप 3 किलोवाट तक का पूरा लोड इसके ऊपर चला सकते हैं। 3 किलोवाट के अंदर आपका 1-1 टन के 2 एयर कंडीशनर हो जाते हैं, साथ में लाइट पंखा या कूलर वगैरह भी आप चलाना चाहते हैं तो भी चला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको 1.5 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर चलाना है तो भी ये ईजिली उसको चला सकता है, साथ में आपके घर का लोड भी आप चला सकते हैं। अब बात आती है 3 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर लोड कितनी देर चलेगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी बैटरी और सोलर पैनल के ऊपर। अगर आपको दिन में लोड चलाना है तो आप लगभग पूरा दिन चला सकते हैं अगर आपने 4 किलोवाट के पैनल लगाए हैं। लेकिन बात करें सोलर पैनल और ग्रिड के बिना बैटरी पे 3 किलोवाट का लोड कितनी देर चलेगा, देन ये डिपेंड होगा आपकी बैटरी की एज कैपेसिटी पर। तो यहां पर मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको दे देता हूं। 2 किलोवाट का लोड 150 एज की अच्छी बैटरी के ऊपर, अच्छी ब्रांड की बैटरी के ऊपर लगभग 1 घंटे तक चल सकता है, और वहीं पर 1 किलोवाट का लोड लगभग 2 घंटे तक चल सकता है। इसी कैलकुलेशन से आप अपने लिए निकाल सकते हैं कि आपको 2 किलोवाट का लोड कितनी देर चलाना है। उसी हिसाब से आपको बैटरी की एज कैपेसिटी या संख्या बढ़ानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे आप पैरेलली ज़्यादा बैटरी को कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए लिथियम बैटरी की तरफ जाइए। लिथियम बैटरी में आपको 24 वोल्ट के अंदर 200 एज तक की बैटरी भी मिल जाती है। कई ब्रांड आपको कस्टमाइज करके भी दे देते हैं, तो वहाँ पे आप 24 वोल्ट और 400 एज तक की भी बैटरी ले सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा खासा बैकअप मिलेगा। तो उम्मीद है अब आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे कि आपको डे कंपनी का 3 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम कितने रुपए में मिलेगा। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।